फिल्म की शुरुआत संभाजी महाराज का जन्म से शुरू होता है। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के पुत्र थे। बचपन से ही उनका जीवन संघर्षों से भरा था। जब वे केवल 2 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया, जिससे उनका बचपन मातृस्नेह से वंचित रहा। उनका पालन पोषण शुरू में उनके दादी राजमाता जिजाबाई ने किया, जो खुद एक साहसी और बुद्धिमान महिला थीं। उन्होंने संभाजी को मराठा परंपराओं, राजनीति और युद्धकला की शिक्षा दी। संभाजी महाराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मराठी, संस्कृत और फारसी भाषाओं में प्राप्त की। उनकी शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें रणनीति, प्रशासन, कूटनीति और युद्ध विद्या का गहन प्रशिक्षण दिया गया। कम उम्र में ही वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और सैन्य रणनीतियों में निपुण हो गए थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें राजनीति और युद्ध की बारीकियां सिखाने के लिए अपने साथ रखा, ताकि वे भविष्य में मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ा सकें। संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का संबंध एक राजा और उत्तराधिकारी का ही नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य जैसा था। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र को बचपन से ही नेतृत्व गुण सिखाना शुरू कर दिए थे। हालांकि कुछ कारणों से संभाजी और उनके पिता के बीच मतभेद भी हुए। दरअसल कुछ दरबारियों ने शिवाजी महाराज के मन में यह संदेह भरने की कोशिश की कि संभाजी उनकी बुराई कर सकते हैं। इसके कारण एक समय ऐसा आया जब संभाजी को दरबार से दूर जाना पड़ा, लेकिन वे हमेशा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते रहे। संभाजी महाराज ने अपने पिता के कई अभियानों में भाग लिया और अपनी वीरता साबित की। 1674 में जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तब संभाजी को भी एक महत्वपूर्ण पद सौंपा गया। वे मराठा साम्राज्य के भावी उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किए जा रहे थे। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा दरबार में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। कुछ सरदारों ने समर्थ गुरु रामदास के शिष्य राजाराम महाराज, संभाजी के छोटे भाई, को राजा बनाने का प्रयास किया। लेकिन संभाजी महाराज, जो एक पराक्रमी योद्धा और कुशल प्रशासक थे, ने इस चुनौती का सामना किया और अपने साहस एवं रणनीति से सत्ता संभाल ली। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ, तब मराठा साम्राज्य एक नाजुक मोड़ पर खड़ा था। मुगल, आदिलशाही और पुर्तगालियों जैसी शक्तियां मराठों के खिलाफ साजिश रच रही थीं। ऐसे कठिन समय में शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज ने सत्ता संभाली और मराठा साम्राज्य को और भी मजबूत बनाया। इसके बाद संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच संघर्ष होता है। 1681 में जब संभाजी महाराज सिंहासन पर बैठे, तब औरंगजेब उन्हें कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जब औरंगजेब की सेना हार गई, तो औरंगजेब खुद संभाजी को हराने के लिए पूरी मुगल सेना लेकर दक्षिण भारत आया। 1682 से 1685 संभाजी महाराज ने मुगलों पर ताबड़तोड़ हमले किए और औरंगजेब की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। संभाजी महाराज की प्रमुख युद्ध रणनीतियां। संभाजी महाराज ने अपने पिता शिवाजी की तरह छापामार युद्ध का उपयोग किया। उन्होंने दुश्मन को खुले मैदान में लड़ने के बजाय जंगलों, पहाड़ियों और गढ़ों में लड़ा, जिससे मुगलों को भारी नुकसान हुआ। कभी तेजी से आक्रमण और पीछे हटने की रणनीति को अपनाते। मराठा सेना अचानक हमला करती और फिर तुरंत पीछे हट जाती। इससे मुगलों की सेना भ्रमित हो जाती और उनके संसाधन कम हो जाते। संभाजी महाराज ने कई स्थानीय राज्यों से गठबंधन किया, जिससे औरंगजेब की ताकत कमजोर हुई। उन्होंने मजबूत किलों की सहायता से मुगलों को दक्षिण भारत में आगे बढ़ने से रोका। 1682 संभाजी महाराज ने मुगलों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र बुरहानपुर पर हमला किया और इसे लूट लिया,
जिससे मुगलों को बड़ा आर्थिक झटका लगा। 1684 बहादुरगढ़ युद्ध में मराठाओं ने मुगल सेना को हराया, जिससे औरंगजेब को गहरी चोट पहुंची। 1687 जंजीरा के सिद्दी के खिलाफ युद्ध हुआ, जिसमें याकूत खान, जो औरंगजेब का समर्थक था, उसे हराने के लिए संभाजी महाराज ने एक मजबूत युद्ध लड़ा। हालांकि संभाजी महाराज ने औरंगजेब को वर्षों तक परेशान किया, लेकिन 1689 में गद्दारों के कारण वे मुगलों के हाथ लग गए। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें 40 दिनों तक यातनाएं दी गईं और अंत में क्रूरता से मार दिया गया। लेकिन संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत के बाद मराठा सेना और अधिक उग्र हो गई और अंततः औरंगजेब की हार हुई। संभाजी महाराज का संघर्ष आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर अपना राय या ओपिनियन दें।